प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन किसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे स्टार्ट दिस सेशन फ्रॉम 1 अप्रैल एंड द सब्जेक्ट विच आर अलॉटेड इन द 11th क्लास आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द प्री बोर्ड। और रिजल्ट तो 20 अप्रैल में आ जाएगा, बट ये वो वीक के स्टार्टिंग में आएगा, मिड में आएगा, वी आर नॉट श्योर। इसके अलावा जो फरवरी मंथ में आपके मेन बोर्ड्स होंगे, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आएगा उसी पैटर्न में टीचर्स दे फ्रेम द क्वेश्चन पेपर इन द वे बोर्ड्स। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन के बाद इसको अपना अटेम्प्ट करते हो तो आपको आपका प्रिपरेटरी लेवल पता चल जाएगा, प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड, वेयर आर यू लैगिंग और कहाँ आपका फील्ड एरिया अच्छा है। इस टाइम पे जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें आपको कई चीज़ें इंश्योर करनी है, जैसे कि आपको अगर मान लो स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि बहुत वर्कलोड हो जाता है, आपको कॉपी सबमिशन के लिए बोलते हैं, आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, कोई फाइल प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपको बोली जाती है कि उसको सबमिट करो। तो ऐसे केसेस में कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि आप लर्निंग छोड़ दो। आपको कितना भी आपको स्कूल का काम है, आपको हाफ एन आवर लर्निंग करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आपको किसी भी तरीके से हाफ एन आवर निकालना, आपकी नींद में से 5 मिनट निकालो, खाने के टाइम में से 5 मिनट निकालो, टीवी वॉच करते हो उसमें निकालो, मोबाइल देखते हो तो उसमें 5 मिनट निकालो, आप ब्रेक लेते हो उसका 5 मिनट्स कम करके, कुछ भी वो हाफ एन आवर आपने डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है। इसमें जरूरी नहीं कि आप पूरे एक चैप्टर ले लो, आपको एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, बायो के किसी चैप्टर के डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, या मैथ्स के 5 सम्स की प्रैक्टिस कर लो, या अगर आपने हिस्ट्री के कोई डेट्स लर्न करनी है या आपने मैप लर्न करने हैं, उस हाफ एन आवर में आप कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकते हो। ये आपका बहुत आपको इसका फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में बहुत सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन भी आपको लगता है कि हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल में कुछ हो नहीं रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्किप द स्कूल्स। लेकिन ये ऐसा नहीं कि द होल वीक यू विल नॉट गो टू द स्कूल, क्योंकि कई बार अनाउंसमेंट्स होती हैं, टीचर्स को नई चीज़ें बताते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है अटेंड करना। तो आप पूरे वीक ऐसा है कि छुट्टी करना ऐसा नहीं है, आप अपना लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कल नहीं होने वाला है तो उस दिन आप स्किप कर सकते हो स्कूल, बट मेक श्योर आप स्कूल टाइम पे उठो और 2 o'clock 3 o'clock तक आपका स्कूल ड्यूरेशन होता है, तो आप उतने टाइम तक आपने रेगुलर पढ़ना है। ब्रेक सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट के लिए या आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए ले सकते हो, उसके अलावा आपको आप ब्रेक नहीं आपको लेना चाहिए। इसमें आपको एक दिन पहले ही डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना क्या है, जिसमें कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं मैथ साइंस एसएसटी, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स तो आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा कोई भी एक लैंग्वेज कर सकते हो। लैंग्वेज में अगर आपको लगता है कि इंग्लिश का आपका रीडिंग सेक्शन या राइटिंग सेक्शन वीक है, तो आप कोई भी एक पैराग्राफ या कोई आर्टिकल या किसी टाइप का लेटर लिखने की आप उसको ट्राई कर सकते हो, एंड उसको चेक जरूर करना जो आपने कॉपी में किया होगा, सो दैट आपको अपना फीडबैक भी मिलता रहे। इस टाइम पे कई स्कूल्स ऐसे होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह दे देते हैं, तो उनमें क्योंकि 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है,